हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन कम्युनिटी में। और सिलोगिज्म में पार्ट फर्स्ट देख चुके थे, जिसमें हमने सिलोगिज्म में कैसे आप बेसिक डायग्राम बनाएंगे, कैसे आप पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे, वो सारा हमने डिस्कस किया था। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखें, फिर उसके बाद आप पार्ट सेकंड देखें। तो आज हम बात कर रहे हैं सिलोगिज्म के पार्ट सेकंड की। इसमें हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कि आपको किस तरीके से बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अब सॉल्व करते हैं हम। ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी बेसिक डायग्राम बनाना है। जब भी आपको स्टेटमेंट, ये आपके स्टेटमेंट है और इस टाइप के आपके कंक्लूजन दिए होते हैं, तो स्टेटमेंट से आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है बेसिक डायग्राम। तो ऑल ए आर बी, सारे ए, ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं। ऑल बी आर सी, सारे बी सी हैं। ऑल बी आर सी। तीसरा, ऑल सी आर डी, सारे सी डी हैं। ऑल सी आर डी। सिर्फ आपको बेसिक डायग्राम ड्रॉ करना है, क्वेश्चन को पढ़ के उसका बेसिक डायग्राम बनाना है। तो ये हमने बेसिक डायग्राम बना लिया। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। कंक्लूजन देखिए, ऑल ए आर सी, सारे ए सी हैं। ऑल ए आर सी। बेसिक डायग्राम में चेक करना है। सबसे पहले आपको बेसिक डायग्राम में चेक करना है, अगर कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में ट्रू है तो आपको ट्रू मार्क नहीं करना, फिर आपको उसके पॉसिबल डायग्राम देखने पड़ेंगे। बेसिक डायग्राम में अगर कंक्लूजन ट्रू है तो उसके पॉसिबल डायग्राम में भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कंक्लूजन ट्रू है या नहीं। अगर पॉसिबल डायग्राम में भी कंक्लूजन ट्रू होता है तो आपको आंसर ट्रू मार्क करना है। तो ऑल ए आर सी, तो बेसिक डायग्राम में ऑल ए आर सी ट्रू है। अब हम इसका पॉसिबल डायग्राम देखेंगे कि ऑल ए आर सी पॉसिबल डायग्राम में ट्रू है या नहीं। तो आप देखें, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। ये हमने देखा था पॉसिबल डायग्राम बनाना। ऑल के केस में अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप पार्ट फर्स्ट अच्छे से देखें और उसका देखें कि हमने जो पॉसिबल डायग्राम बनाया था ऑल के केस में वो कुछ इसी तरह था। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब कंक्लूजन ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी पॉसिबिलिटी डायग्राम में भी ट्रू है। मतलब बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम में अगर कंक्लूजन ट्रू हो जाता है तो आपको उसको मार्क करना है ट्रू। बेसिक डायग्राम में देखना है, सबसे पहले बेसिक डायग्राम में अगर कंक्लूजन ट्रू हो जाता है फिर आपको पॉसिबल डायग्राम में देखना है, सारे पॉसिबल डायग्राम में। अगर वो पॉसिबल डायग्राम में भी ट्रू हो जाता है तो आपको कंक्लूजन मार्क करना है ट्रू। सेकंड, ऑल ए आर डी, सारे ए डी हैं, तो सेम यही बनेगा पॉसिबल डायग्राम। बेसिक डायग्राम में ऑल ए आर डी ट्रू है, पॉसिबल डायग्राम में भी ट्रू है, तो कंक्लूजन ट्रू मार्क करना है। तीसरा, ऑल बी आर डी, बेसिक डायग्राम में देखें आप ऑल बी डी हैं, ट्रू है। ऑल बी आर डी ट्रू है, पॉसिबल डायग्राम में भी यहाँ पे देखेंगे ऑल बी आर डी ट्रू होगा। फोर्थ, ऑल डी आर ए, बेसिक डायग्राम में क्या पूरे डी, क्या पूरे डी ए हैं? नहीं, क्योंकि ये जो जितना पार्ट है डी का वो तो ए है नहीं। ठीक है, ऑल डी आर ए, क्या ये वाला पार्ट डी का ए है? नहीं, नहीं है। तो मतलब ये बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो गया, तो आप इसको पॉसिबल डायग्राम में नहीं देखना। मतलब अगर बेसिक डायग्राम में कोई चीज़ फॉल्स हो गई तो उसको पॉसिबल डायग्राम में देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेसिक डायग्राम में वो चीज़ ट्रू है तो आपको पॉसिबल डायग्राम भी देखना पड़ेगा चीज़ ट्रू है या नहीं। अगर पॉसिबल में ट्रू हो जाती है तो ट्रू मार्क कर देते हैं, मगर अगर बेसिक में ही वो चीज़ फॉल्स हो गई तो उसको आपको आगे नहीं देखना और यहाँ पर आपको रॉन्ग कर देना है। तो ये तो केस था कि थ्योरी के बेसिस पे जो हमने पढ़ी थी कि पॉसिबल डायग्राम आपको कैसे बनाना है, बेसिक डायग्राम आपको कैसे बनाना है। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका? तो इसका शॉर्ट ट्रिक सिंपल ऐसा है कि ऑल के केस में, सिर्फ किसके केस में? ऑल केसेस। ऑल के केसेस में अगर कोई चीज़ अंदर से बाहर, अंदर से बाहर
अंदर से बाहर हो तो उसको मार्क हमेशा ट्रू होगा, वो हमेशा ट्रू होगा। ऑल के केस में अगर कोई चीज़ अंदर से बाहर के लिए कोई भी आइटम या फिर कोई भी चीज़ दे रखी हो तो वो ट्रू होगी, और बाहर से अंदर, बाहर से अंदर फॉल्स, बाहर से अंदर के लिए फॉल्स होगा। जैसे ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी अंदर से बाहर है मतलब ट्रू है। ऑल ए आर डी अंदर से बाहर है मतलब ट्रू है। ऑल बी आर डी अंदर से बाहर है मतलब ट्रू है। ऑल डी आर ए मतलब बाहर से अंदर है मतलब फॉल्स है। तो ये तो ऑल के केस की आपको जो हमने डायग्राम पढ़े थे उसकी मतलब उसके बेसिस पे, वेन डायग्राम के बेसिस पे भी मैंने आपको बताया, और दूसरा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी कि आपको ऑल के केस में क्या करना है। मतलब अंदर से बाहर होगा तो आपको ट्रू मार्क कर देना है, और बाहर से अंदर होगा तो आपको फॉल्स मार्क कर देना है, सिर्फ बेसिक डायग्राम के बेस पे। अब हम बात कर रहे हैं सम के केस की। तो सम का केस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं और स्टेटमेंट के बेस पे हम बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ऑल ए आर बी, सारे ए, ऑल ए आर बी मतलब सारे ए क्या हैं, बी हैं। सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं। सम ए आर सी, सम सी आर डी, कुछ सी डी हैं। तो ये हमने एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, स्टेटमेंट के बेस पे बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम बात करेंगे कॉन्क्लूज़न की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्क्लूज़न में कि वो बेसिक डायग्राम में फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो बेसिक डायग्राम में ट्रू हुई तो उसका पॉसिबल केस देखेंगे, पॉसिबिलिटी में भी अगर वो ट्रू हुई तो उसको ट्रू मार्क करते हैं। अगर बेसिक डायग्राम में भी वो कॉन्क्लूज़न फॉल्स हो जाती है तो उसको रॉन्ग करके, फॉल्स करके, और फिर दूसरा कॉन्क्लूज़न चेक करते हैं। तो सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, सम बी आर सी। तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिक डायग्राम में ट्रू हो रही है। कुछ मतलब थोड़ा बहुत भी पार्ट अगर उससे बी का और सी में ओवरलैप होगा तो सम की कंडीशन ट्रू होती है। अब बेसिक डायग्राम में ट्रू हो रही तो इसका पॉसिबल केस भी देखते हैं। तो ऑल ए आर बी, अगर आप ऑल ए आर बी इस तरीके से भी बना सकते हैं, और सम ए आर सी, सम ए आर सी और सम सी आर डी इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप देखेंगे पॉसिबल केस में भी ये, आपकी पॉसिबिलिटी में भी ये ट्रू हो रही है। तो मतलब इसको मार्क क्या करना है, आपको ट्रू करना है। आपको मार्क क्या करना है, ट्रू करना है। सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी मतलब थोड़ी बहुत भी ओवरलैपिंग हो रही है ए और बी के बीच में, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे आप पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, और इसमें भी आप देखेंगे ए और बी के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग, मतलब ये भी केस क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। तीसरी कॉन्क्लूज़न देखेंगे सम ए आर डी, कुछ ए आर डी, ए और बी, ए और डी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ए और डी के बीच में आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, सम ए आर डी। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो रहा है बेसिक डायग्राम में ही, क्योंकि ए और डी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सम बी आर डी, कुछ बी डी हैं, ए और बी और डी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है बेसिक डायग्राम में, तो यहीं ये फॉल्स होगा, तो आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आप वेन डायग्राम के बेसिस पे। और यहाँ पे मैं सम के केस में शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक जो है सम के केस में सिर्फ आपको बेसिक डायग्राम के बेसिस पे ही, जैसे ऑल के केस में मैंने बताया था कि अंदर से अगर आप बाहर जाते हैं तो ऑल के सारे केसेस वो क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, और बाहर से अंदर जाते हैं तो वो केसेस क्या होते हैं, फॉल्स। अब शॉर्ट ट्रिक ही आपको सम के केसेस में बताता हूँ बेसिक डायग्राम के बेस पे। अगर आपकी सम के केस में ही थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो रही है, अगर वो बेसिक डायग्राम सम के केस में थोड़ी बहुत भी ओवरलैपिंग हो रही है तो आप उसको ट्रू मार्क करेंगे, ट्रू मार्क करेंगे। जैसे सम बी आर सी, तो बेसिक डायग्राम में सम बी आर सी है तो ये ट्रू मार्क करना है आपको। दूसरा सम ए आर बी, बेसिक डायग्राम में सम ए आर बी थोड़ी बहुत भी ओवरलैपिंग दोनों के बीच में रिलेशनशिप है तो आपको ट्रू मार्क करना है।
अगर बेसिक डायग्राम में सम ए आर डी, ए और डी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और थोड़ी बहुत भी ओवरलैपिंग नहीं है तो उसको आपको फॉल्स मार्क करना है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सम बी आर डी, कुछ भी डी हैं तो बी और डी के बीच में थोड़ी बहुत भी ओवरलैपिंग नहीं है बेसिक डायग्राम में और कोई रिलेशनशिप नहीं तो उसको आपको फॉल्स मार्क करना है। तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे सम के केस में कुछ इस तरीके से हो गई। तो आज हमने सम और ऑल के केसेस पढ़े हैं और कल मैं इसी से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चंस सॉल्व करके अपना वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और इसी तरीके के अपडेट्स और इसी तरीके से वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।